प्यारी राम जी के बानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। जूता निकाल के मारे जो ऐसा गाना गा रहे हैं। चमो चमो के अवध नगरिया, एक घाट पानी पिए बाघ बकरिया, प्रजा पशु पक्षी की प्रीति सुहानी लागे। मेरा मन है, मेरा स्टूडियो है, मेरा फंक्शन है। अगर हम लोग हिट हुए हैं तो देखिए हमारे बिजली जी हैं, देखिए मैं सीधा चैलेंज कहता हूँ, इनका मैं सदा रेडी रहूंगा जब तक मैं मर। ये लोग आगे बढ़े, सब कमाए खाए भैया, लोग हमारा अच्छे से रहेंगे तब हम अच्छे से रहा भैया। अरे पूछे भरत जी राम कहाँ गए माई, ए कहाँ गए माई हो, कहाँ गए माई, पूछे भरत जी राम कहाँ गए माई। जी जिस दिन कह देंगे उस दिन शादी ढूंढ के करवा देंगे, चाहे सुबह अगुवाई करावे या। इस समय हमारी पूरी टीम मौजूद है भगवान रामचंद्र की नगरी अयोध्या में, और यहाँ पर ये वजह ये है, लोग जो बैठे हुए हैं, आज यहाँ पर चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ओपनिंग था और बहुत सारे यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, तमाम ऐसे यूट्यूबर आए थे और पत्रकार भाई तमाम लोग आए थे, और निषाद पार्टी की कोई नेता भी यहाँ पर आए थे, तमाम लोग थे। कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम सफल रहा। अब इनसे हमारे कुछ सवाल होंगे चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। तो सबसे पहले हमारा सवाल आपसे यही होगा, प्राथमिकता हम देंगे आपको, आप क्या प्राथमिकता देंगे अपने स्टूडियो के माध्यम से, क्योंकि आप ही वो एक जरिया है जो अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से जो अश्लीलता का जो शब्द इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, शब्द ही नहीं है और ये अश्लील माहौल चल रहा है, आप एक बहुत बड़े जरिया हैं। क्या आप किस तरीके के यहाँ पे सिंगरों का प्राथमिकता देंगे, ये पहला सवाल है मेरा। तो भाई सबसे पहले मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी की नगरी से जितने हमारे मीडिया प्रभारी हैं और जितने न्यूज़ वाले हैं, सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार और गोड़ छू के प्रणाम है। सबका स्वागत है जितने न्यूज़ वाले हैं। तो देखिए ये गाने की बात, अश्लील वाली बात हर जगह इस समय चल ही रहा है। तो सबसे पहला नंबर काम ये है, जो हमारा ये मेन रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुला है, ये गाने की रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यहाँ पर ऑडियो वीडियो दोनों होगा, और दूसरा नंबर यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग होगा। तो अश्लील वाली जो बात आती है, अश्लील यहाँ गाना नहीं गाया जाएगा, चाहे वो गाएगा या नहीं गाएगा। तमाम कैमरे के सामने आप। हाँ बिल्कुल हम कह रहे हैं, आप अगर यहाँ अश्लील गाना गाया जाएगा तो आप सवाल उठा सकते हैं, वीडियो पड़ी रहेगा, यही वीडियो आप उठा के सवाल करिएगा। श्री राम जी की नगरी है, पावन तपस्वी भरत जी की नगरी है, जहाँ 14 बरस खराव पूजे थे राम जी, उस जगह स्थान पे स्टूडियो है। यहाँ पर अच्छे अच्छे भजन गाए जाएंगे, अच्छे अच्छे लोकगीत गाए जाएंगे और तमाम ऐसे गीत गाए जाएंगे जो लोगों को संदेश दे। एक सवाल हमारा है, कई ऐसे परिवार के लोग, लड़के हैं या लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, सुन रहे आप सवाल? हाँ हम सुन रहे हैं सर। और ये है कि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक जो उनकी स्थिति है वो उस लायक नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो प्रतिभा है, वो कर नहीं पाते, बेचारे बड़े बेबस हो जाते हैं। तो अगर उस स्थिति में कोई आपके पास आता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया हमारी स्थिति अभी नहीं है, तो क्या आप उसको किस तरीके से मौका देंगे आप? देखिए जिनके पास मौका नहीं मिल पाता, जिनके पास पैसा आर्थिक समाज हो जाती है, या हम लोगों से बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले सिंगर पढ़े हैं जिनको नहीं गा पाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा न्यूज़ के माध्यम से ये स्टूडियो हमारा है। अगर वो बता देंगे कि हमारे पास भी आर्थिक समस्या है, मैं गाने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना प्रतिभा आगे निकालना चाहता हूँ, निःशुल्क मैं गवाऊँगा, ये मेरा चैलेंज है। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं मोहित मौर्य, जब तक ये काम करेंगे इनसे बता देंगे ट्रैक आपको बना, इनसे भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर इनको भी हम पैसा नहीं देंगे, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, उससे मैं निःशुल्क गाना गवाऊँगा, चैनल अपने डालेंगे। अगर वो कहता मैं खुद का चैनल है, तो देखिए अगर वो खुद का चैनल रहेगा उनका, तो जहाँ 4000 5000 लगता है, 1000 2000 लगता है, बस साले म्यूजिक का पैसा, बाकी उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है। अभी आपने कहा कि अगर कोई अश्लील गाने वाला आता है तो उसको यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बाय द वे अगर आया हो, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता कि ये गाना अश्लील है या नहीं, आता है और फिर आप गाना देखते हैं और मोटी रकम देता है, तो क्या, क्योंकि आप भी पैसा कमाने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोले हैं, तो क्या हुआ, वहाँ नियत को डगमगाया गया? भगवान श्री राम की नगरी में जो कुछ आज तक बचा हुआ है बचाए रखेंगे? देखिए मोटी रकम तो भाई बात सही है आपकी, लेकिन देखिए वो मान लीजिए, देखिए गाना कुछ ऐसे होते हैं कि दो अर्थी गाना होते हैं, वो एक अर्थ बढ़िया जगह जाता है, एक यहाँ गलत जगह जाता है, लेकिन वो कितनों भी कहेगा, हमारे ना रहने पर 24 घंटा मैं स्टूडियो में रह नहीं पाऊंगा, म्यूजिक डायरेक्टर रहेंगे, तो अगर वो कितनों का हम उनको डायरेक्ट में मना करूं, अश्लील गाना नहीं गाया जाएगा, ये मेरा रिकॉर्ड रहेगा। अगर कभी भी गाया जाएगा, आप प्रश्न हमसे कर सकते हैं, जो भी गाना जाएगा लोकगीत गाया जाएगा, साफ सुथरा गीत गाया जाएगा। हम लोग के ना रहने के बावजूद गाना गवाया गया,
तो ऐसा नहीं है कि दिन भर में एक बार मैं स्टूडियो नहीं आऊंगी, वो गाना सुना जाएगा तो उनको गाना नहीं दिया जाएगा, गाना डिलीट। चलिए, आपने कहा कि हर जो गाने होते हैं वो दो अर्थी होते हैं जी। और जो भी तमाम ऐसे सिंगर जो इतने अश्लील गाने गा देते हैं, उसके बाद जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं भैया ये दो अर्थ है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी महिलाएं बहन बेटियां हैं, उनको जो आप दूसरा अर्थ बताना चाहते हैं वो अर्थ उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला अंगों का नाम लेकर गाते हैं। तो इस तरीके से ये मत कहिए कि भाई फिर वही बता दीजिए बाद में कि भैया दो अर्थ है इसका। तो जो दूसरा अर्थ समझाना चाहते हैं आप लोग ने, वो किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। लोग आप सीधे तौर पर कहते हैं, अंगों का नाम लेकर कह देते हैं सीधे, तो बताइए उसमें कहाँ से लोग समझेंगे। देखिए, दो लाइनें कुछ कहना चाहते हैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर भाई, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, अरे जरूर। क्या है, अभी तक प्रोफाइल जो बनाने में हम लोगों को टाइम लगा है, कोई नहीं सोचता कि अपना प्रोफाइल चंद पैसों के लिए खराब कर ले। स्ट्रगल पीरियड जो झेलते आया है उसको पता है स्ट्रगल क्या है। अब 2 रुपए के लिए कोई स्ट्रगल अपना भूल नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ ये कहा है आगे भी इसका आप ख्याल रखेंगे। नहीं, ख्याल है पूरा अभी सर ऐसा है कि आप जो आपने कहा कि दो अर्थी गाना, तो नहीं, मैंने कहा नहीं हम कहें, हाँ बिल्कुल। सुनिए, नहीं हमको पता नहीं उसका सॉरी आपने ये जवाब मांगा कि दो अर्थी गाना आप लोग करते हैं और उसका जवाब बाद में गा लेते हैं, बाद में कहते हैं दो अर्थी गाना। जब सवाल किया जाता है तो ऐसा भी दो अर्थी गाना नहीं गाया जाएगा यहाँ पे कि जो मुझे सवाल मेरे पे उठे। देखिए, हमारे गाना ऐसी भी दो अर्थी गाना हमारे यहाँ नहीं गाया जाएगा। जैसे भोजपुरी और अवधी, लोग अवधी को वो भोजपुरी के नाम से आज संबोधित कर रहे हैं। यहाँ अवधी रहेगा कि भोजपुरी? हम बता रहे हैं यहाँ पर लगभग मैं ज़्यादा तो मैं जितना भी गाना गाया हूँ अवधी ही गाया हूँ, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश करूँ भोजपुरी गाने में नहीं गा पाता हूँ। यहाँ जितने गाने रिकॉर्ड होंगे लोकल क्षेत्र वाले जितने गाएंगे सब टोटल अवधी ही यहाँ होगा। मान के लिए 80% यहाँ पर अवधी रहेगा, 20% भोजपुरी रहेगा। जितना जो भी गाना लिखते हैं इस समय हमारे गुलाब यादव जी। आप कौन सा किसको बढ़ावा दे रहे हैं, अवधी को, अवधी को, भोजपुरी को? हम अवधी को दे रहे हैं। आपके क्षेत्र से दिवाकर द्विवेदी आते हैं, कहीं ना कहीं एक दौर था जब दिवाकर द्विवेदी ने शुरू किया था तो वो भी कुछ अश्लील गीत उनके भी आए थे, लेकिन अब वो दौर है कि अगर अवधी को जाना जा रहा है तो दिवाकर द्विवेदी की वजह से। आप लोगों का क्या योगदान रहेगा, क्योंकि उन्हें सहयोग चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं अवधी को किसी ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा जैसे और भाषाओं को लोग जानते हैं। ठीक। देखिए, जो अवध के स्टार हैं उन्हीं के जरिए सब लोग यहाँ कलाकार पहचाने जाते हैं। लगभग सब आए थे। हमारे पंडित दिवाकर द्विवेदी जी, बड़े भैया जी आ रहे हैं। आप 1 घंटा रुकिए, आ रहे हैं, अभी ही आ रहे हैं। 1 घंटे के अंदर आप रुकिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप बताइएगा। अभी हमारे जस्ट फ़ोन से बात हो रही है, वो निकल चुके हैं, अभी 1 घंटे के अंदर आप उनसे भी जवाब कर सकते हैं। जो भी उनका जितना गाना है अवधी ही है, उनका कहना अवध में नाम एक बढ़ाएं। उन लोगों को देख करके हम लोग, अभी उनका गाना तमाम एक हिट हुआ है, हम लोग गाते सुनिएगा। प्यारी प्यारी राम जी के बानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। प्यारी प्यारी राम जी के बानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। अवधी में है और इसका अंतरा है, चमो 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 के अवध नगरिया, एक घाट पानी पिए बाघ बकरिया, प्रजा पशु पक्षी की प्रीति सुहानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। उन्हीं का गाना है। राम नाम नदिया, बहुत सारे गाने हैं। एक क्वेश्चन है, जो नए नए सिंगर आ रहे हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए 2 इंच बढ़वा रहे हैं ताबीज से, ताबीज से 2 इंच बढ़वाने का जो सिस्टम है उसको क्या करें? 2 इंच बढ़वा रहे, डायरेक्ट उनको जूता निकाल के मारे जो ऐसा गाना गा रहे हैं। हम तो डायरेक्ट कहते हैं, अगर मेरा कोई गाना आप पाइएगा, आप हमको भरे मजा में आप बेइज्जत कर सकते हैं। चलिए, बहुत नाभि और ढूंढी जैसी बात आप देखेंगे समाज में फैल रही। अश्लील गाने बच्चे गाते फिर रहे, क्योंकि वो समाज में परोसा जा रहा है। गाना है ढोड़ी चटना वाला, कौन सा देवर है आपकी नजर में जो भौजी का ढोड़ी चाटता है? देखिए, वो जो ढोड़ी चटना है, कहीं न कहीं बात ये आती है। देखिए, वो देवर भौजाई पे गाना गाया गया है और एक बार देखा जाए तो अश्लील है, एक बार देखा जाए तो नहीं अश्लील है।
और देखिए जब कहीं भी शादी फंक्शन होता है तो गाना हम वही तो उस बजता गाने को है। नहीं अश्लील कैसे नहीं है वो बता दें। मैं उस गाने को अश्लील नहीं मानती हूँ। कैसे नहीं है ये बता दीजिए। इसलिए नहीं मानती हूँ कि आजकल के महिलाएं जैसे हम हुए, बहुत सारे महिलाएं हैं ढोड़ी के नीचे खुद ही साड़ी पहन के चलती हैं, तो कैसे हम अश्लील में वो गाए नहीं, वो पहन के चलना और उस शब्दों को जिस तरीके से परोसा जा रहा वो खतरनाक है। बड़े भाई हाथ जोड़ के सारे पत्रकारों बंदों से आप कह रहे हैं भैया दिखाने चाटने में आपको फर्क नहीं फर्क नहीं है। मेरी बतिया पूरी आप नहीं जी सुन जी रहे हाँ हैं। बताएं। देवर भौजाई की हंसी मस्ती होती है और किसी के ऊपर गाए होते तब हम मानते कि अश्लील है। नहीं, देवर भौजाई मस्ती के में जो क्या देवर ढोड़ी चाटता है? वो चाटते हुए तो दिखाया नहीं था। नहीं परोसा तो जा रहा ना। समझा गया? भाभी को मां समाज देखा जी, जाता है, तो अगर जी। इस तरीके की और अयोध्या में है वैसे भी लक्ष्मण जैसा देवर जहाँ हो और माता सीता जैसी जो है भाभी हो, उस धरती पर वहाँ ढोड़ी चटना की बात हो जाए जी जी सुनिए, और आप जैसे समर्थन कर रही हैं। ऐसा नहीं है। देखिए माँ सम्मान भाभी भी होती है, तो उसी माँ सम्मान भाभी के लोग मजाक भी करते हैं। ये कहाँ मजाक बोल देखिए, रहे हैं? मजाक बिल्कुल मजाक बातों तक सीमित रखिए। जी। मजाक थोड़ी अंगों चाटने तक तक नहीं, चटमाने तक बात चली जाएगी। तो हाँ भैया हम बातों तक रखिए भाई, भाभी है देवर भाभी का मजाक जी। चलिए भाई। वो चौखट तक है, चौखट के बाहर अगर सड़क पर जाएगा तो कितना फायदा होगा उसका और कितना नुकसान होगा समाज का। जी मैं समझ रही हूँ आपकी सब बातें। देखिए कुछ जिससे- कुछ सिंगर ऐसे हैं कि वो तुरंत पॉपुलर होना चाहते हैं कि अगर मैं गंदा गा दूंगा तुरंत पॉपुलर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसा भी गाना नहीं है। आपकी अच्छा गाना गाए भजन आपका हिट नहीं होगा। अभी प्रीति साकेत देख लीजिए, मिलियनों में कभी राम बन के कभी श्याम बन के श्यामान बसे वृंदावन में, श्याम मेरी चूड़ी पकड़ के तमाम गाना ऐसे हिट हुए। भरत व्यास सन्मक दीजिए, भिखारी ठाकुर देख लीजिए, तमाम ऐसे गाने भजन है कि जो अच्छा ही गाना गा के हिट हुए हैं। हेलो भैया, ये अंजू उपाध्याय है ना, कौन है? अंजू उपाध्याय। हाँ अंजू उपाध्याय आपके क्षेत्र हाँ, के हैं? हमारे कि क्षेत्र के आसपास जो के? दोस्त भाई साहब, हैं। उनके गानों को आप देखिए, अगर 48 मिलियन 48 लाख चलिए, 50 लाख आज 60 लाख ये सवाल इसलिए आपसे किए गए जोड़ी चटना पर और इस तरीके के अश्लील गानों पर सवाल इसलिए आपसे किए गए क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं जो है यहाँ से गानों का प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ से लोग गाने, यहाँ से जो गाने गाए जाएंगे वो समाज की बाहर जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे गानों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का प्रयास करेंगे और अवधि को बढ़ाने का कोशिश आप करेंगे। वो माध्यम है, बिल्कुल। अगर आप चाहेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ सुधार हो जाएगा आपके माध्यम से। जी नहीं बिल्कुल, देखिए अश्लील गाना यहाँ नहीं गाया जाएगा और रहा अपने अवध में भी अश्लील तो नहीं हुआ। अश्लील कोई अवध का कोई गाना भी नहीं बजा हो है। गया। हमारी अवधि, हमारा जो अवधि है वो तो फ्रेश ही है भोजपुरी से, और हमें गर्व होता है जी और कोशिश होनी चाहिए हम लोगों को कि ले जाया जाए अवधि को। बिल्कुल, अवध को हम लोग इतना बढ़ावा दे देंगे जो हम उनको बताना चाहेंगे, जो हमारे अवध के कुछ ऐसे कलाकार हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो भोजपुरी में बोलना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि यार भोजपुरी में क्यों बोलते हो। अवध की ऐसी एक बोली है, आप पूरे पूर्वांचल पूरे देश में जाइए, यही एक मीठी बोली है जहाँ से राम जी पैदा हुए हैं। हमको गर्व होता है कि मैं अपने राम जी के नगरी से पैदा हुआ हूँ। हमारा घर वहाँ पे है जहाँ की भरत जी को पाँव को लेकर के 14 साल तपस्या किया गया है। और लोग यहाँ पर कहते हैं कि मैं भोजपुरी बोलूँ, मैं भोजपुरी अली गली बोलूँ। अरे यार अवध की स्टार हो, अवध की तरह बोले। हमारे से पंडित दिवाकर त्रिवेदी जी ने अपना नाम हिट किया है। क्या मैं नहीं गाया हूँ भोजपुरी गाना, मैं ना गाऊंगा। मैं गाऊंगा तो सिर्फ अवध का मैं गाऊंगा, मैं आज से वचन देता हूँ। अवधी भोजपुरी में जो गाता हूँ गाता हूँ। देखिए हमें भोजपुरी से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे लेकिन देश अवधि की भी रानी बड़े है। कोशिश गोरखपुरिया भौजी को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाया क्यों गया नहीं भैया? कहा दुश्मनी हो गई पहले तो नाराजगी क्या है? क्या नाराजगी? गोरखपुरिया भौजी से क्या नाराजगी? मेरा मन है, मेरा स्टूडियो है, मेरा अरे वो फंक्शन है। कहती है वो मैंने भी यूट्यूब आपके का साथ शुरुआत भी काम किया, नहीं हो रहा। यूट्यूब हमको वो कहते देखकर हैं सारे ना लोग आप- यूट्यूब पर आए हैं। अभी आप लोग साथ में थे, काम करते थे। उनको सब कोई खाना नहीं 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 खाना खाते सुनिए हैं, सुनिए उनके सुनिए जन्म सुनिए का सुनिए यहाँ तक आपको नहीं, आपने निमंत्रण क्यों कभी मैंने उसके साथ न काम किया है न वो कभी मेरी सपोर्ट की है। वो उनको हम नहीं जानते थे, उनको हम जाने भी हैं। लेकिन वो अपने चैनल पे हम देखे थे कि आपको बहुत गंदा गंदा वो बोलते हैं प्रमोट किया हम इनको। उन्होंने कहा आप लोगों को प्रमोट किया नाम लेकर, चंदा भाभी नाम लेकर बहुत गंदा गंदा गाली दे रही थी। अगर हम लोग हिट हुए हैं तो देखिए हमारे बिजली जी हैं। देखिए मैं सीधा चैलेंज कहता हूँ, इनका मैं सदा रेडी रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा। चलिए बिल्कुल सही बात है, बिजली भाई ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी सुधारी। हाँ, और ये चीज मैं इनका मैं क्या कहेंगे भैया? बिजली भैया आप क्या कहेंगे और लोगों को? मेरे लिए सुना दीजिए, मेरे लिए सुना जो भी दीजिए है आप लोग। बिजली जी हैं। और दूसरा नंबर मुझे कोई भी शरण दिया है तो मालती विष्णु चौहान है बस, और कोई मुझे शरण नहीं जबरदस्त। इस लाइन में इस लाइन में मुझे कोई शरण नहीं दिया है। बिजली भाई में हम अपने अंदाज में अयोध्या में भगवान आप राम के लिए कुछ हो जाए। बिल्कुल 2 लाइन। ऐसे हमारे ओर से भैया लोग आगे बढ़े, सब कमाए खाए, भैया लोग हमारे अच्छे से रहेंगे तब हम वो अच्छे से रहा भैया। भैया सब दुखे में रहे तब आपने हम लोगों की हम भावनाओं को अच्छे से रहा समझा। तो हम थोड़ी अपने अंदाज में 2 लाइन में कुछ आप लोगों भाई को भगवान ऑडियंस को रामचंद्र के बोलिए। नगरी में अरे पूछे भरत जी राम कहाँ गए माई, ए कहाँ गए माई हो, कहाँ गए माई। पूछे भरत जी राम कहाँ गए
कहाँ गए माई। बोला श्री रामचंद्र भगवान की। शब्द है भाई आपके, क्या शब्द है, बहुत बढ़िया बिजली भाई। हमारे बिजली जी हैं, कितने लोगों की जिंदगी संवारी है। बिल्कुल। और एक सवाल मेरा बिजली भाई, जिस तरीके से आप सबका जो है साथ दे रहे हैं, सबका विकास हो रहा है, ऐसे में आप कहां तक पहुंचे हैं? आपका कोई चैनल, आपका कोई कुछ वायरल हो रहा है, आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, ये हाँ, बताइए। भैया भाभी ने हमारा एक चैनल बनाए हैं, बिजली जौनपुरिया यूपी 62। हाँ बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि बिजली यूज बन के रहे। जी तमाम लोग नहीं बन के रहे हैं भाई, भैया बैठे, भाभी जी बैठे हैं, इन लोगों ने हमारा एक चैनल खुद बनाया। कहाँ तक देंगे? जी ये सवाल बनता है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और नहीं करते तो मैं ये सवाल खुद ही करने वाली हूँ, क्योंकि ये मैं सारे पत्रकार लोगों के सामने कह रही हूँ, जब तक मैं जिंदी रहूंगी बिजली के मतलब ये एक शब्द से 2 शब्द 3 शब्द मैं नाम नहीं ले सकती हूँ पैसे के, हर एक छोटी छोटी चीज से मुझे पता चल गया कि ये बिजली के पास नहीं है, मुझे दिख गया, तो मैं जीवन भर आभारी रहूंगी और जीवन भर इनका मैं ये अपने तरफ से साथ दूंगी। जो भी इनके मुंह से निकल जाएगा कि मुझे 1000 2000 के कुछ भी के मुझे मदद चाहिए कुछ भी, तो वो मैं हमेशा इनके लिए जिंदगी के लिए भाई एक जरूरी चीज होता है कि भाभी भाभी जी के साथ पकड़े हम, जो होता है भाभी के साथ जहाँ जाते हैं 1500 हमको हरदम भाभी जी भैया जी। शादी को लेकर के तो जिंदगी जीने के लिए अकेले रहना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेलापन लग भारी होता है। बिजली जी जिस दिन कह देंगे उस दिन शादी ढूंढ के करवा देंगे, चाहे सुबह अगुवाई करावे नहीं, आपका इरादा शादी करने का है कि नहीं? आपका इरादा शादी करने का है कि नहीं? बासमती के चावल जी सही सुनानी जुलियट वीडियो बनवाई वाले भैया तो हर होई नसबंदी जी सही ननी जियो न्यूज लेवा भैया घरवा जा बापूजी माई बहनिया दिहाती के टर कहा भइल नसबंदी जी चंदा स्टूडियो पे गईले उही भइल नसबंदी जी वही देखा कुछ किया ने। देखिए हमारा कहना है, देखिए बिजली जी के लिए जहाँ बात आई है, बिजली जी वो खिलौना है जहाँ चाहो आप रख सकते हो, अच्छा लगेगा। और जब तक बिजली जी रहेंगे तब तक हम लोग इनका साथ देंगे और देते रहेंगे। देखिए खेल के फेंक मत दीजिएगा। नहीं वही होता है जब आप काम के लायक नहीं रहते तो फेंक देते हैं। जी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, नेचर होता है भाई जी। जो बिना काम ये बिजली के नाम से स्टूडियो भी है, प्रोप्राइटर इसकी बिजली भी है। रुक जाइए, आप ये जान लीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, पर आप लोगों का ये वीडियो कहीं चला नहीं जाएगा ना, आप लोगों कहीं चले जाएंगे, ऐसा हमारे माध्यम से कभी होता है तो मैं सदा आप लोग मुझे टोल कर। बिजली भाई अभी आप अपने घर रह रहे हैं या फिर यहीं पे आपका शरण है, यहीं आप काम करें, अपने घर वालों से बातचीत या फिर कुछ होता है कि नहीं होता है? नहीं भैया हम कल आए हैं, अभी हमारे घर आज भी पूजा था गाजी मियाँ बाबा का, कल देवी माई का था, अगर आज समय मिला जाएगा तो हम चले जाएंगे, नहीं जौनपुर। ठीक है, विष्णु राज है, मालती चौहान है, जैसा कि अभी बातचीत के दौरान बताया उन्होंने, चंदा भाभी ने बताया और करमचंद भाई ने बताया कि भाई काफी बड़ा योगदान है विष्णु राज चौहान का कि आज चंदा भाभी इस मुकाम पर है। कहीं ना कहीं क्या कहेंगे आप उनके लिए, क्या सबसे पहले मैं सभी मीडिया और सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद करता हूं, और ये कहता हूं, मैं सबको कहता हूं कि देखिए किसी के सपोर्ट करने से, किसी के बोल देने से किसी का भला नहीं होगा, जब तक आप अपने दम पर मेहनत नहीं करेंगे। और इतना मेहनत करिए कि हाँ आपकी किस्मत भी बोल दे बहुत हो गया, चल तेरे को सफलता मतलब सफलता की चाबी दे ही देती। ये होना चाहिए। देखिए इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप मेहनत करिए, और इतना मेहनत करिए कि खुद सफलता आपके कदम चूमे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और कहीं ना कहीं देखिए तमाम लोगों के सवाल होते हैं, भाई विष्णु राज और मालती चौहान जो भी कभी कुछ अलग किया करते थे और आज लोगों को राय देते हैं, जैसे कि अब भोजपुरी में जब सवाल होता है तो लोग पवन खेसारी पे सवाल उठा देते हैं कि यार सबसे पहले तो शुरुआत यही किए हैं। नहीं देखिए भैया, मैं गलत का साथ कभी देता नहीं हूँ और सच्चाई का साथ कभी छोड़ता नहीं। अगर मेरी गलती रहेगी तो मैं मतलब एकदम आपका पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा, लेकिन मेरी गलती नहीं रहेगी तो आप मुझे मार भी डालेंगे, लेकिन मैं गलत साबित नहीं होऊंगा अगर मेरी गलती नहीं है। और जो चीज़ है, कोई चीज़ लोग कहते हैं कि यहाँ से शुरुआत किए हैं, अगर मैंने गलती किया तो पब्लिक बताएगी,
और मैं उसको सुधार कर सकता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि अचानक कोई चीज़ हमको पता चलेगा, जब तक पब्लिक बताएगी नहीं उस चीज़ को कि हाँ ये गलत हो रहा है, मतलब आप गलत कर वो चीजें ठीक है, लेकिन इतनी समझ तो आप में है ये कि गलत क्या है क्या सही है। समाज के लिए देखिए, पर्सनल अपने लिए व्यक्तिगत कुछ कर सकते हैं, लेकिन समाज के लिए अगर कुछ ऐसी चीजें ना हो कि जिससे कि समाज में अभी हाँ क्योंकि वही देखिए आप लोगों को कहीं तमाम ऐसे यूट्यूबर जो आप लोगों को देख कर आ रहे हैं, यूट्यूब पर आप हर रोज लाखों चैनल क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों को देख कर। और अभी बीच में कंट्रोवर्सी भी चल रही थी इसी चीज को ले करके, और एक बहन ने बोला आप समाज के लिए एक अच्छा नहीं है जो आप लोग यूट्यूब पर ऐसे कर रहे हैं। हमने उसी दिन मैं पब्लिक के सामने माफी मांगा कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरे चलते मतलब समाज पर भी फर्क पड़ता है। तो ऐसा चीज़ सबसे अच्छा है छोड़ ही देना अच्छा है, कुछ अलग चीज़ ऐसा करें कि समाज में एक अच्छा न्यूज आए। आपसे एक क्वेश्चन है, कुछ समय पहले मतलब गोरखपुरिया भौजी से बहुत काफी वाद विवाद हुआ था, मतलब आपको बहुत भला बुरा कही थी, आप भी उनको भला बुरा कहे थे। तो आने वाले समय में क्या फिर से उनसे एकता मतलब रखेंगे कि मतलब यहीं से अब कहानी खत्म हो गया? ये देखिए ये दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि मतलब लोग कहीं मतलब ये बहुत ऐसा चलता है, नौटंकी लोग करते हैं तो झगड़ा करने के बाद कुछ दिन बाद एक हो जाते हैं। लेकिन देखिए हम लोग गरीबी से उठे हैं, हर चीज़ को झेलते हैं। आप हमें लाठी से मार देंगे ना चल जाएंगे, जब बात से मारेंगे तो हम लोग नहीं सह पाते हैं। भावनाएं हाथ होती है, कहीं न कहीं भावना होती है। मैं मतलब बस किसी के लिए अगर रो सकता हूँ ना तो किसी के जीवन भर उसको त्याग सकता हूँ मैं। इतना आपकी क्या दुश्मनी है? क्यों आपको इनको फुहरी बोलती हैं? और आपका इनका एक वीडियो आया था, बहुत गड़बड़ वीडियो था इनका, क्या अगर वो गलत थी तो इनको करना जरूरी था? वो देखिए भैया अब याद है आपको, पता आपको लगता है कि गलत किलो वाला जो आप एक वीडियो बनाई थी, नहीं गलत हो क्या आप भी उसी तरह करें? क्या सवाल नहीं, अगर गलत है तो हम भी गलत करें। गलत करके उसको जवाब दें, गलत करके जवाब दें। जवाब देने दीजिए, अगर गलत करके हम जवाब देंगे नहीं ये सही नहीं है, कदापि नहीं से गलत करके। अगर इस तरह गलत करके जवाब दिया जाता तो हम अयोध्या की नगरी में भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते तो एक क्षण में रावण को खत्म कर सकते थे। लोग कहते हैं कि भगवान के पास बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने सच्चाई के साथ 14 बरस वनवास में काटा और चीज देखा, तो कहीं न कहीं वो सही तरीके से कि आज उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बोलते हैं। चलिए मालती जी आप कुछ कहेंगी? नहीं, एक चीज मैंने सुना है आपने कई जगह वीडियो में कहा कि मैं स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता हूँ, फिर आप गोरखपुरिया भौजी एक स्त्री है, इतना गंदी गंदी गाली कैसे दे सकते हैं? स्त्री अगर देखिए स्त्री अगर गाली कैसे दे सकते हैं? सुनिए मेरी मालती सुनेंगे, अगर मेरी पत्नी मेरी देखिए प्लस और माइनस दोनों है, क्योंकि मेरी जिंदगी और मेरी मौत मेरी पत्नी है। अगर आप मेरी पत्नी को कहेंगे एक बार चुप रहेंगे, बार बार नहीं, आप स्त्री हैं तो आप एक स्त्री का इज्जत करना सीखिए। कोई भी हो, मेरी माँ अगर गलत कर रही है मेरी पत्नी के साथ, सबसे पहले विरोध मैं करूंगा। तो गरियाना चाहिए नहीं, गाली के बदले गाली थोड़ी है। नहीं देखिए, गाली अगर दे रही है तो पहले समझाया जाएगा, और अगर मेरी बीवी मेरे माँ के साथ गलत कर रही है तो उनको समझाऊंगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं पूरे समाज के ऊपर जाएगा। और उसी तरह उन्होंने शुरुआत पहले किया जहाँ से, उसी चीज को छोड़ के अश्लीलता पर लाई। लेकिन आज भी अश्लीलता जितने धड़ल्ले से चल रहा है ना, उतना पहले नहीं चलता था, अब और चलने लगा है। इसे रोकने का प्रयास कैसे करेंगे? रोकने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की तो है। अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को मतलब कंट्रोल करने का बहुत वो करता हूँ। देखिए मैं नहीं कह सकता कि एकदम कर दिया, क्योंकि हो सकता है मेरे वीडियो में कुछ ऐसी गलती हो जो लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं ऐसा अब से कर रहा हूँ तब से विवाद के बाद भी कि कोई ना कहे कि विष्णुराज गलत बनाता है या गलत करता है या अश्लील बनाता है। और अगर भाई गलत बनाते तो इतने लोग आके घेर के फोटो नहीं खिंचाते, नहीं तो कोई गरिया के भगा देते उस तरह। जहाँ हमारे मालती जी आपको गोरखपुरिया भौजी फुहरी कहती हैं, काहे फुहरी कहती हैं? काहे फुहरी वाला काम करते हैं? सही तरीके से दीजिएगा जवाब, ये मतलब ना हो कि गलत का गलत तरीके से। बिल्कुल खूबसूरत भी लगती हैं, फिर भी ऐसा क्यों? देखिए भैया, खूबसूरत भी हैं लोग, आपके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम फुहरी है तो हम अपने घर हैं, किसी को घर हम जाते नहीं हैं। और फुहरी कहने का वो जो उनका लैंग्वेज है, अब उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। क्या लगता है जैसे आप भी खूबसूरत हैं तो आपकी जलती हैं आपकी वजह से? अब भैया ये तो हमको नहीं मालूम है कि हमसे जलती है। अब देखिए पहले साथ में बैठकर आप लोग भी खाना खाते थे, क्या इतना भी नहीं पता? भैया सुन लीजिए, फुहरी का देखिए हम लोग गाँव देहात के हैं, तो हम लोग देखिए गाँव में एकदम बिल्कुल सैंपल तरह रहते हैं, क्योंकि हमारे गाँव लोग जाते हैं हमारे घर वीडियो बनाने, तो हम बिल्कुल जैसे वीडियो में रहते हैं वैसे सामने से भी रहते हैं। हमारा कोई नहीं है ना कि हम कोई आए खाना खाने जाए तो फिर भी बाल झाड़ ले। देखिए हम देहात के हैं तो हम देहाती तरह रहेंगे, हमारा उत्तू बदलेगा नहीं, हम यही कहेंगे। चलिए, तमाम सामाजिक मुद्दों पर हम लोग इस तरीके से बातचीत करते रहते हैं, जिस तरीके से आप लोग ऐसे लोगों को सहयोग करते हैं और हम लोगों से थोड़ा सा भगा रही है। क्या क्या
विष्णु राज को कब भगा रही हैं, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग चलता है आप हाँ, लोगों का। कब भगा रही हैं? भाग चुके हैं। व्यूज के लिए तो अक्सर भगाने उगाने वाला मामला चल जाता ना, पतियों को भगा दिया जाता चंदा भाभी है। हंस रही है, भगाएंगे लगता है। लग रहा क्या चंदा भाभी? नहीं भैया, एक मिनट प्लानिंग देखिए, है? एक मिनट भैया, हमारा अरे सुन लीजिए। परमेश्वर होता है। भैया सुनिए सुन लीजिए बात। अगर हम भूखा रह जाएंगे एक दिन, ये हमको मंजूर है, लेकिन अपने पति को अपने से दूर। अगर 2 दिन भूखा रहना पड़ा तब इसके मतलब भैया रह जाएंगे, महीना दिन रह जाएंगे, लेकिन तो ये नहीं कर सकते। और गाड़ी का किस्त भरना पड़ गया तो क्या भगा देंगी? विष्णुराज जी, जैसे गाड़ी का किस्त पहले भरना क्या हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे तो जैसे पहले की जिंदगी आपकी हुआ करती थी, पहले जो था वो था, अब आपने बदलाव लाया है। वीडियो कई सारे आपके यहाँ हैं और नदिया के पार तमाम वीडियो गाना आपका देखा हुआ है हमने। अब जैसे कि पहले कुछ नहीं था, अब सारा सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो गया है। ऐसे में अब आप अपने अंदर आप मोड़ भी ला रहे हैं, अभी आपने कहा जबरदस्त तरीके से। लेकिन अब इसके बाद आप क्या संदेश देना चाहते हैं और यहाँ के लोगों से, और जब अभी चंदा भाभी की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, झुक सकता लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। अगर सच्चाई के साथ हम लोग काम करते हैं तो हमेशा भले ही लेट होगा लेकिन ग्रेट होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर सही तरीके से काम कोई भी करता है, थोड़ा लेट भले होगा लेकिन हमेशा के लिए रहेगा। और देखिए, वायरल होना तो आसान है, आज किसी को गरिया देंगे ना, आपका 1 लाख 2 लाख 4 लाख चला जाएगा, लेकिन वो टिकना आसान नहीं है भैया। तो हमें टिकना है, हमें वायरल नहीं होना है, टिके रहना है। चलिए ठीक है। अभी भाभी ने कहा कि आपका बहुत सपोर्ट रहा है, आप लोगों का बहुत सपोर्ट इनके साथ रहा है। अगर कोई अश्लील गाना इनके यहाँ स्टूडियो में गाता है तो विरोध करेंगी आपकी? नहीं, बिल्कुल करेंगे। करेंगे ना आप विष्णु जी, देखिए बड़ा योगदान है आपका। हमारा भी स्टूडियो है और वहाँ एक लड़का आया था, वो मतलब जात का पंडित था, हमारे स्टूडियो में गाना गाया था। देखिए बता रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। वो बना रहा था भसुरा ढोड़ी चटना हुआ, ये बोला भैया तो वीडियो मैं उसको खदेड़ दिया तुरंत कि भाई तेरे जैसे बहुत आएंगे। मतलब इस साला ई कहाँ से ऐसे पुण्य आत्माओं के नाम का खुलासा किया जाए? नहीं, देखिए कुछ उनका अस्तित्व ही नहीं है तो नाम से मतलब क्या होगा? चलिए, वो अस्तित्व बनाने के लिए आए थे। हाँ, ये सोचिए भैया, ये सोचिए भसुरा ढोड़ी चटना भाई, इसका मतलब क्या? सीधे मतलब वो चीज की भसुर बाप समान होते हैं, लोग कहते हैं भसुर के सामने, तो मतलब ये नहीं चाहती हैं तो ऐसे आया, मैं खदेड़ दिया उसको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भौजी कहते हैं कि आप उनका देखा मतलब यूट्यूब पे आए, ऐसा क्या? भैया का ये सही मान रहा है? सबके कह रहे हैं भैया, भैया सबके बनैले बाड़ी हमारे बेटो हम उजे उन के बेटो भैया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो से कि जो भी यहाँ से गाने गाए जाएंगे वो समाज में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा संदेश ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।